हरे कृष्ण दंडोत्पन्न भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 7 के बारे में विचार करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 7। भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नानत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान कहते कि हे अर्जुन, मेरे सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु जो है आकाश में से उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है। अर्थात आकाश के सिवा वायु का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान में ही लीन है, भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है। अर्थात भगवान के सिवा संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर इस सबका मूल कारण बता गया। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं होता। अर्थात मूल कारण जो रहता है उसका कोई प्रोड्यूसर नहीं, उत्पादक नहीं है कोई। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील रहते हैं, परंतु जिसके होनेपन से इन सबका होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी है, ये सभी दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान इसी अध्याय में बताते हैं कि मैं विज्ञान से ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। मेरे सिवा दूसरा कोई कारण नहीं। मत्ता परतरम नानक किंचिद अस्ति। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का मतलब यह है कि सब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तब मेरे को जानने के बाद और जानना क्या शेष रह जाता है। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोक्तम और आगे वासुदेवम सर्वम कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवा अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप में दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा। अर्थात कार्य की अलग से कोई सत्ता नहीं रहेगी। एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मणिगणा एव। यह सारा संसार सूत्र में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है। अर्थात मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवा अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवा अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियाँ पिरोई गई हो तो दिखने में मणियाँ और सूत अलग अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में उनमें जो सूत्र रहता है वो एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सब नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चैतन्य तत्व जो है एक ही है। वह चैतन्य तत्व मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्थात मणि रूप अपर प्रकृति भी मेरा स्वरूप है
और धागा रूपी प्रकृता परा प्रकृति भी मेरा स्वरूप में ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा दिखाई नहीं देता है। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्याप्त और व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखाई देता है। इसी तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।